दोस्तों, आज मैं फिर शिव पूजन प्रारंभ तथा महत्व का दूसरा भाग आज आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो उससे आगे मैं आपको बता रहा हूं कि शिव के पार्षद भूत प्रेत ही हैं। एक बार जब पार्वती का शिव से विवाह करने की चर्चा की गई तो पार्वती ने रुष्ट होकर समझाने वाले को अप्रिय माना। वहाँ पार्वती का शिव के प्रति अगाध प्रेम और मोह प्रकट करता है कि उन्हें शिव की निंदा पसंद नहीं। श्रद्धा रखने वाली भूतनाथ से शुद्ध प्रेम करने वाली पार्वती अपने इष्ट देव को बुराई नहीं सुनना चाहती थी। जहाँ जहाँ शिव की प्रतिमा का वर्णन आता वहाँ केवल शिवलिंग ही प्राप्त होता है। जैसे सौराष्ट्र के सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय में केदार, डाकनी में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट में त्रयंबक, चिताभूमि में बैजनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेश्वर, हरिद्वार में कनखल में दाक्षेश्वर महादेव आदि भगवान के समस्त लिंगों की संख्या बतला सकना असंभव होगा। संसार में उनको पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। अस्तु समस्त भूमंडल लिंगमय शिवमय ही है। हर तीर्थ स्थान में शिवलिंग ही पर्याप्त है। भगवान शिव का लिंग पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सर्वत्र विद्यमान है और वे असुर तथा मनुष्य द्वारा पूजित है। देवी पार्वती शिव की आराधना उपासना में लीन थी। भगवान शंकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने गए। वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण कर अपने तेज को प्रकाश से प्रज्वलित तथा मन का प्रसन्न दंड था धारण कर पार्वती के निकट तपोवन में पहुंचे। पदचाप से पार्वती की तंद्रा भंग हुई। ध्यान टूटा। सन्मुख अद्भुत तेजस्वी रोम युक्त अंगों वाले परम शांत रूपकारी युक्त उक्त ब्राह्मण का दर्शन किया। पार्वती ने ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य से युक्त विध और जटा एवं कमंडल धारण किए हुए देखकर अत्यंत प्रतिपूर्वक अर्चना की और समुचित सत्कार किया। फिर पार्वती ने प्रश्न किया, हे वेद के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, आप इसी ब्रह्मचारी रूप में कौन है? आपका यहाँ आने का अभिप्राय क्या है जो इस वन को प्रकाशमान कर रहे हैं? ये जो आपको मैं बता रहा हूँ जो कहानी है, ये 24 लिंगों का इतिहास नामक किताब से मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आगे शिव जी ने उत्तर दिया, महादेवी, मैं स्वेच्छा से विचरण करता तथा तपस्वी ब्रह्मचारी दूसरों की मनोकामना पूर्ण करता हूँ। मुझसे आपकी यह दशा देखी नहीं जाती। इतनी कोमलंगी स्वरूपा शरीर धारण करने वाली किस उद्देश्य से इस भयावह निर्जन वन में जितेंद्रियों का तुल्य कठिन तप कर रही हो? मेरे इस शरीर का जन्म गिरिराज हिमालय के घर में हुआ है। इसके पूर्व मैं प्रजापति दक्ष की आत्मजा थी और भगवान शंकर की पत्नी हुई थी, परंतु पति की बात न मानकर मायके में पिता द्वारा अपमानित होकर अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था। इस जन्म में परम महान पुण्य से प्राप्त भगवान शिव मुझे त्याग कर कामदेव को भस्म करने चले गए। शिव के त्याग से अति लज्जित होकर बहुत ही दुखी हूँ। उन्हें प्राप्त करने हेतु तप कर रही हूँ। मेरी तपस्या मन, वचन और कर्म द्वारा साक्षात शिव रूप पतिदेव को पाने के लिए अनन्य किसी देवता में मेरी कोई आस्था नहीं है। शिव ने कहा, समस्त देव ब्रह्मा और विष्णु को त्याग कर एक शिव को ही अपने पति बनाने की इतनी कठोर तपस्या करना व्यर्थ है। मैं तो रुद्र को जानता हूँ। बैल की सवारी है, विकृति आत्मा वाला जटाधारी, अकेला रहने वाला परम भक्त। ऐसी बैरागी में मन लगाना शोभा न देगा। उनका स्वरूप हमारे सौंदर्य के विपरीत है। मुझे तो अच्छा प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार शिव ने अपनी अनेक प्रकार की निंदा की। पार्वती ने उग्र रूप धारण करके गुस्से में कहा, हे ब्राह्मण, तू शिव की निंदा करता है, इसलिए मार देने योग्य है। हे मूर्ख,
तू बड़ा धूर्त है, कैसे ब्रह्मचारी बनकर यहाँ आ गया? तूने भगवान शिव की निंदा किया, इसलिए तुझे क्रोध आ गया, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। तू शंकर की श्रद्धा वही मूर्ख है, तू ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। तूने असत्य कहा है कि तू शिव को जानता है। शिव तो सर्वोपरि सबके स्वामी है। भगवान शिव का अपमान करने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। तू यहाँ से तुरंत चला जा, अन्यथा मैं किसी दूसरे स्थान तपस्या करने चली जाऊंगी। पार्वती ने भगवान शिव को जो ये बात बोली, जो शिव खुद जो ब्राह्मण के रूप में पार्वती को समझाने गई थी, फिर इस पर भगवान शिव ने अपने उसी रूप को दिखाया जिसका ध्यान पार्वती अपने मन में बसाए थी। भगवान शिव ने कहा, हे शिवा, तुम्हें अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम्हारी दृढ़ मुक्ति से अति प्रसन्न हूँ। यह कहकर शिव ने पार्वती को अंगीकार कर लिया। शिव के सप्तमुखी कहा गया है, जो ईश्वरीय रूप कहलाता है। तत्पुरुष, अघोर, सघोजात, वामदेव, ईश्वर, नीलकंठ आदि स्वरूप है। भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, इसीलिए उन्हें असंख्य नामों से संबोधित किया जाता है। जिस प्रकार आकाश के सितारे दिन में नहीं दिखाई पड़ते, उसी प्रकार भगवान शंकर का रूप कोई नहीं देख सकता। उधर ईश्वर को देखने पाने हेतु माया अहंकार को त्याग कर भगवान शंकर का स्मरण करना होगा। किसी न किसी रूप में अपने भक्त को प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग केवल एक ही शिलाखंड नहीं, बल्कि शंकर का प्रारूप है, जो हर शिवलिंग में व्याप्त रहता है। समस्त कामनाओं का त्याग कर शिव पूजन करे और साक्षात शिव पद की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है भगवान शिव का आराधना करने से भगवान उन्हें जरूर मनोकामना फल देते हैं। और मैं इसलिए ही ये जो आपको किताबों की बातें आपके समक्ष रखता हूँ कि मेरा ब्लॉग देखकर आप अगर नहीं भी भगवान के प्रति रुझान रखते हैं, तो आप अपने रुझान को भगवान के प्रति लाएं, और भगवान की सेवा करने से कोई अच्छा ही फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये चैनल, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाया कीजिए, ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन, जो नया ब्लॉग मैं डालता हूँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इतना ही कह के आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार सभी अपने भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। और आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूं, जो भोले बाबा का जो एक पर्व होता है जिसको हम लोग शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, वह कैसे मनाते हैं उसके बारे में मैं आज अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक ये जानकारी भेजना चाहता हूं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे, तो आप निश्चित ही लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं इसी तरह से आपको नया जानकारी आप अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया करूं। इसी के साथ अब मैं 24 लिंगों का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ से शिवरात्रि का रहस्य आप लोगों के सामने में रख रहा हूं। इस देश में जितने प्रकार के पूजा, पर्व, व्रत, उपवास, पूर्वोत्सव प्रचलित हैं, उनमें महाशिवरात्रि व्रत के समान प्रचार अन्य किसी का भी नहीं देखा जाता है। इस विराट हिंदू भारत के स्त्री पुरुष, बाल, वृद्ध, प्रौढ़, प्रायः युवा सभी किसी न किसी रूप से इनके अनुष्ठान में रत देखे जाते हैं। बहुत तेरे यथाविधि पूजादि न करते हुए भी उपवास करते हैं। जिनकी उपवास में कोई रुचि नहीं होती, वे कम से कम रात्रि जागरण करके ही इस व्रत को पुण्य का कुछ भाग लेना चाहते हैं। सौर, गणपत्य, शैव, वैष्णव और शाक्त प्रधानतः इन्हीं 5 संप्रदायों में विराट हिंदू समाज विभक्त हैं। इनमें से जो उपासक होते हैं, अपने इष्ट देव को छोड़कर अन्य की उपासना प्रायः नहीं करते, परंतु इस शिवरात्रि व्रत की महिमा अलग है। शास्त्र में भी ऐसा ही विहित है तथा इसी विधान का आज तक पालन होता आया है कि संप्रदाय भेद को त्याग सभी मनुष्य इसका पालन करते हैं और इसके फलस्वरूप भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करना चाहते हैं। शिव पूजा और शिवरात्रि व्रत में थोड़ा सा अंतर है।
व्रत शब्द के निर्वचन से हम समझ सकते हैं कि जीवन में जो वर्णनीय है, बार बार अनुष्ठान के द्वारा मनन वचन कर्म से जो प्राप्त करने योग्य है वही व्रत है। इसी कारण प्रत्येक व्रत के साथ कोई न कोई आख्यान जुड़ा रहता है। इन कथाओं में ऐसे ऐसे चरित्रों की बातें रहती है जिनके साथ उस व्रत की उत्पत्ति, परिणति और समाप्ति की संक्षिप्त इतिहास ग्रंथित रहता है। इसके अतिरिक्त इन कथाओं के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि व्रत मानव जीवन में धर्म पिपासा का परितृप्ति के लिए केवल बीच बीच में ही अनुष्ठान करने योग्य नहीं, बल्कि यह हमारे व्यवहारिक जीवन का एक प्रधान अंग बन जाता है। ईशान संहिता में शिवरात्रि व्रत के संबंध में कहा गया है, अर्थात माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा के आदिदेव महादेव कोटि सूर्य के समान दीप्ति संपन्न हो शिवलिंग के रूप में अभिभूत हुए थे। अतएव शिवरात्रि में उसी महानिशा व्यापिनी चतुर्दशी का ग्रहण करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी बहुधा फागुन मास में ही पड़ती है। इंसान संहिता के मत से शिव की प्रथम लिंग मूर्ति उक्त तिथि को महानिशा में पृथ्वी से पहल अभिमूर्त हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में इस व्रत की उत्पत्ति बताई जाती है। इस श्लोक के महानिशा शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है, ज्ञापक है। महर्षि देवल कहते हैं, चतुर्दशी तिथि युक्त 4 पहर रात्रि में मध्यवर्ती 2 प्रहरों में पहले अंतिम और दूसरे आदि की 2 घटनाओं की घड़ी ही महानिशा संज्ञा है। व्रत कथा में कहा गया है कि एक बार कैलाश शिखर पर स्थित पार्वती ने शंकर से पूछा कर्मणा केन भगवान व्रतेन तपसापि वा धर्माधिका कामोक्षणा हेतुत्वं परितुष्टयाति। अर्थात हे भगवान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्वर्ग तुम ही हेतु हो, साधना से संतुष्ट हो, मनुष्य के तुम ही इसे प्रदान करते हो। अतएव ये जानने की इच्छा होती है कि तुम किस कर्म, किस व्रत या किस प्रकार की तपस्या में आप प्रसन्न हो। इसके उत्तर भगवान कहते हैं, फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमय रजनी का उद्देश्य होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चित ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने में जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, वस्त्र, धूप, पुष्प अर्पण से भी नहीं होता हूँ। उपयुक्त श्लोक से यह जाना जा सकता है कि इस व्रत का उपवास ही प्रधान अंग है। तथापि रात्रि के 4 पहरों में 4 बार पृथक पृथक पूजा का विधान की प्राप्ति होता है। प्रथम पहर में दूध शिव का ईशान मूर्ति को, द्वितीय पहर में दधि द्वारा अघोर मूर्ति को, तृतीय पहर में घृत द्वारा वामदेव मूर्ति को और चतुर्थ में मधु द्वारा साधुजात मूर्ति को स्नान कराकर उनका पूजन करना चाहिए। प्रभात में विसर्जन के बाद व्रत कथा सुनकर अमावस्या को यह कहते हुए पारायण करना चाहिए, हे शंकर, मैं नित्य संसार की यातना से दिग्ध हो रहा हूँ। इस व्रत से आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, संतुष्ट होकर आप मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करो। शास्त्रीय अनुष्ठानों के मूल में सर्वत्र एक ही गूढ़ उद्देश्य निहित रहता है, क्योंकि शास्त्रों का कार्य ही यह है कि जो ज्ञात नहीं हो उसे ज्ञात करा दे। शिवरात्रि के व्रतानुष्ठान में शास्त्र कौन सा गूढ़ उद्देश्य निहित है वह अज्ञात तत्व को बतलाता है। यह हमें जानना चाहिए, नहीं तो अनुष्ठान की कोई सार्थकता नहीं रहेगी।
परंतु इस अनंत हित तपस्या जानने के पूर्व के साथ जो कथा संयुक्त है उससे संक्षेप में जान लेना आवश्यक है। वाराणसी के एक व्याघ्र शिकार के लिए वन में गया था। वहां अनेक मृगों का शिकार कर लौटते समय मार्ग में उसे थका मंदा किसी वृक्ष के नीचे सो गया। नींद टूटने पर देखता है कि संध्या हो गई है। चारों ओर भीषण अंधकार हो जाने से मार्ग नहीं सूझता। उस समय घर लौटना असंभव देखकर वह हिंसक जंतुओं से आक्रमण के भय से वृक्ष के ऊपर चढ़कर उसी पर रात्रि बिताने का विचार करने लगा। उस दिन भाग्यवश शिवरात्रि थी और वह जिस वृक्ष पर बैठा था बेल का था। उसी की जड़ में एक अति प्राचीन शिवलिंग था। व्याघ्र का शिकार के लिए बड़े सवेरे घर से बाहर निकल पड़ा था। तब उसने कुछ खाया नहीं था। इस प्रकार उसका उपवास भी स्वाभाविक ही सड़ गया था। इस अद्भुत मणिकांजन संयोग और महादेव आशुतोष होने के कारण बसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भीगा हुआ बिलपत्र व्याघ्र की देह से लगकर शिव उसकी लिंग मूर्ति पर जा गिरा। इससे आशुतोष के दोष पर पार न रहा। फलस्वरूप आजीवन दुष्कर्म करने पर भी अंतमाल ने उस व्याघ्र उस शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवरात्रि के व्रत के स्वरूप और उसकी कथा संक्षेप में यही है। अब इसके तत्व को समझने के लिए कुछ गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। शिव कौन है? ये केवल पौराणिक देवता है अथवा वेद में भी इनका वर्णन मिला है। वेद में अनेक स्थलों पर इनका रुद्र नाम से उल्लेख हुआ है। साधन पक्ष में यही ब्रह्मवादियों के ब्रह्म संख्य मतावलंबियों के पुरुष तथा योगपथ में आरूढ़ होने वालों के सहस्त्रार में स्थित प्रणव की अर्धमात्रा के रूप में कीर्तित हुए हैं। पुराणों में इनके अधिदैविक स्वरूप का अधिक विस्तार था। इसी विविध लीलाओं का वर्णन होने पर उसमें वही गूढ़ आध्यात्मिक तत्व अनंत हित है। शिवरात्रि व्रत में भी शिव का यही दार्शनिक परिचय अंतः सलीला फाल्गुन की धारा के समान पतछन्न रूपेण प्रभावित हो रहा है। उसी स्वादु सुशील धारा में अवगाहन करने के लिए हमें और गहरे में गोता लगाना पड़ेगा। इस व्रत के उपवास की प्रधानता क्यों हुई? यह रात्रि में ही क्यों होता है? चतुर्दशी और अमावस्या इन दो तिथियों के साथ इनका योग क्यों है? क्यों तथा पारण शब्द का यथार्थ अभिप्राय क्या है? इन सब बातों को हम एक एक करके जानने की आवश्यकता है। उपवास शब्द का अर्थ है साधारणतः निराहार रहने को ही उपवास कहते हैं, किंतु इस निर्वचन के अंदर इसे वास्तविक अर्थ का भी संकेत वर्तमान है। धातु से कर्मवाच्य छन्य प्रत्यय लगने से आहार शब्द व्याप्त उत्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो कुछ आहरण किया जाता है वह संचय किया जाता है, वही आहार है। मन, बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा जो बाहर से भीतर आहत संगीहित होता है उसी का नाम आहार है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से यह आहार साधारणतः दो प्रकार का है। मन आदि के द्वारा संस्कार ही सूक्ष्म आहार है और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा गृहीत शब्द, स्पर्श, रूपादि स्थूल आहार है। इसके अतिरिक्त हम जिसे आहार कहते हैं वह चावल, दाल, व्यंजनादि सर्वथा स्थूलतर आहार है। उपवास का शब्द का धातुमूलक अर्थ है किसी के समीप रहना, सो यहाँ उसका अर्थ शिव के समीप
होना है। उपनिषदों में जिसे शांत शिवम दैत्य यच तीर्थ मन्यते कहा गया है, उस शिव के समीप जाने से स्वभावतः ही जीवन और मन प्राण में ही समस्त रंगीन बत्तियां अपने आप से बुझने लगती है। इसी से उपवास का अर्थ होता है आहार निवृत्त, अर्थात सूक्ष्म, स्थूल एवं स्थूलतर आहार अत्यंत अभाव। यह उपवास यदि यथोचित रूपेण अनुष्ठित हो तो व्रत के बहिरंग अनुष्ठानों में कमी होने पर कोई भी हानि नहीं होती है। इसी कारण शिवरात्रि व्रत में उपवास ही प्रधान अंग है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज मैं अपने ब्लॉग में शिव उपास से क्या फायदा है, शिव उपास क्यों करना चाहिए, इसका मैं आप लोगों को 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उसमें वर्णित जो ये शिव उपवास है उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ, जो भोलेनाथ का लोग पूजा करते हैं उस पूजा में किन किन सामग्री का जरूरी होता है, और साथ ही हम लोग जो बाबा पर शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ाते हैं तो किस शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए और किस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किस रूप से चढ़ाया गया है वो नहीं खाना चाहिए। इसको मैं आज आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ, और जो मैं रख रहा हूँ, जिस ग्रंथ से मैं रख रहा हूँ, उस ग्रंथ का नाम 24 लिंगों का इतिहास है, और उसी ग्रंथों से मैं मुख्य बातें आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो अब मैं आज अपने जो मेरे सामने में ग्रंथ है 24 लिंगों का इतिहास, उस ग्रंथ से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग इस ब्लॉग को पढ़ें, जो पढ़ने के बाद ही किसी न किसी रूप से आपको जानकारी मिलेगी। और बिना जानकारी का कोई भी ज्ञान अधूरा रहता है। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार, मैं अपने सभी भाई बहनों दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार प्रणाम करता हूं, और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूं, बता रहा हूं, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। मेरे जानकारी को आप कम से कम अपने जीवन में उतारें तो आदमी का जीवन जो है सो धन्य हो जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी देव पूजन में मनुष्य को, कोई भी देवता का अगर हम लोग पूजा करते हैं तो ये मुख्य बातें जो है सो हम लोग को करना चाहिए। किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि शुद्ध तो होना ही पड़ता है। यदि संभव और कठिनाई न हो तो पूजा करने वाले सिले हुए वस्त्र नहीं पहनाने चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। पूजा के समय पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठ जाना चाहिए। संकल्प किया जाना चाहिए। शिव पूजन के लिए जो हम भगवान शिव की पूजा करते हैं उसके लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है, ध्यान देना चाहिए। भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्ष माला ये शिव पूजन के लिए विशेष सामग्री है, जो पूजा करता है उसके शरीर पर यह होना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में तिल का प्रयोग नहीं होता है, और किसी भी चंपा का फूल या उसको पुष्प कहिए वह नहीं चढ़ाया जाता है। शिव की पूजा में दुर्वा यानी द्वीप, तुलसी दल चढ़ाया जाता है, इसमें संदेह नहीं है, नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य ही तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। शंकर जी के लिए विशेष कमल पुष्प और पत्र में बेलपत्र प्रधान है। भोलेनाथ जो है तो बेलपत्र से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, किंतु बेलपत्र में कुछ ऐसा बेलपत्र होता है जो भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए।
बिल्वपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। बिल्वपत्र कीड़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सफ़ेद चिन्ह होता है उसे चक्र कहते हैं, और बिल्वपत्र के डंठल की ओर थोड़ा मोटा भाग होता है वह वज्र कहा जाता है। वह भाग को तोड़ देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ कटा फटा बिल्वपत्र को भी शंकर जी की पूजा योग्य नहीं माना जाता है। आजकल के अभी तो सबसे जो है तो भोलेनाथ को कमल का फूल और धतूर का फल जो होता है या फूल भी, तो उसके लिए भोलेनाथ का वो विशेष जो है तो माना जाता है, विशेष सामग्री में आता है। किंतु सर्वश्रेष्ठ पुष्प है नीलकमल। उसके अभाव में कोई भी कमल का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। कुमुदनी पुष्प अथवा कमलिनी पुष्प का प्रयोग भी शिव पूजा में होता है। बिल्वपत्र चढ़ाते समय बिल्वपत्र का चिकना भाग मूर्ति की ओर रहे, इस प्रकार चढ़ाना चाहिए। बिल्वपत्र में 3 से लेकर 11 दलों तक के बिल्वपत्र प्राप्त होते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हो उतना ही उत्तम है, किंतु यदि 3 में से कोई एक दल टूट गया हो तो वह बिल्वपत्र चढ़ाने योग्य नहीं है। तुलसी और बिल्वपत्र सर्वथा शुद्ध माने जाते हैं, ये बासी नहीं होते। कंद, तमाल, आंवला, कमल पुष्प, अगस्त्य पुष्प ये भी पहले दिन तोड़ लाए और दूसरे दिन उपयोग में आते हैं। एक दिन में इनको बासी नहीं माना जाता है। भगवान शंकर के पूजन समय करताल नहीं बजाया जाना चाहिए। शिव की परिक्रमा में संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। जिधर से चढ़ा हुआ जल निकलता है उस नाली को उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ ये उल्टी परिक्रमा की जाती है। दोस्तों, जैसे शिव जी का जो जल हम लोग चढ़ाते हैं शिव जी के ऊपर में, और जल का निकासी जहाँ होता है उसको कभी हम लोग नांग में नहीं, जिसको नांग के जो इस साइड से उस साइड चल जाते हैं उसको नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं तो जहाँ तक उनका पानी निकलने का द्वार है वहाँ से फिर घूम के फिर दूसरे साइड से जहाँ तक उनका द्वार है वहीं तक परिक्रमा करना चाहिए, उनको नहीं लंघना चाहिए। ऐसा इस माने ग्रंथ में लिखा गया है। और जो बातें हम अपने ब्लॉग के माध्यम से बता रहे हैं वो पूजा के लिए जो है तो उत्तम है। भगवान शंकर पर अब हम प्रसाद के बारे में बता रहे हैं, जो किस ढंग का प्रसाद चढ़ाते हैं, कैसे माने शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और कैसे खाना चाहिए कैसे नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, ये जानकारी अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाए या नहीं, इस संबंध में बहुत मति भ्रमित है। शिव के प्रसाद में चंद का भाग होता है। भगवान महेश्वर के मुख तेज से प्रकट होकर चंडेश्वर उनके वेद गणों में प्रधान है, इसीलिए उनका प्रसाद ग्रहण नहीं होता है। यह बात ठीक है, किंतु कौन सा प्रसाद चंद का भाग और कौन सा भाग नहीं है, यह बात विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के त्याग में भी बहुत बड़ा दोष शास्त्रों में वर्णित है। जहाँ कहीं भी शंकर की मूर्ति हाथ पैर वाली बनी हो उसका प्रसाद ग्रहण किया जाना चाहिए। दूसरे देवताओं के प्रसाद के समान वह पवित्र है। किसी भी धातु से बने हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सर्वथा पवित्र है, वह ग्रहण करने योग्य है। यदि किसी दूसरी वस्तु से बना शिवलिंग हो और उसके ऊपर धातु का कालेश्वर चढ़ा हो, जैसा कि अनेक स्थानों में है, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी पवित्र होता है। जो प्रसाद शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ा है, सामने रखकर भोग लगाया गया है, वह प्रसाद पवित्र है, उसे ग्रहण किया जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग, अष्ट उपलिंग, तत्वलिंग, स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट हैं, किसी साधु महापुरुष के द्वारा स्थापित लिंग और नर्मदा के जल में से प्राप्त वानालिंग, नर्मदेश्वर, इनके ऊपर चढ़ा प्रसाद भी पवित्र होता है। इसमें चंद का कोई भाग नहीं होता है, इसीलिए इसके त्याग में ही दोष है। जो पदार्थ उन शिवलिंगों के ठीक से ऊपर रख दिया गया है, जिस प्रसाद ग्रहण करना यहाँ वर्जित बतलाया गया है, केवल प्रसाद का उतना ही अंश तजादीय है। किसी पत्ते पर अथवा बर्तन में मूर्ति से थोड़ा दूर रखकर जो भोग लगाया जाता है, वह किसी भी शिवलिंग को लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। अब ऊपर के सब प्रकार के शिवलिंगों को छोड़कर साधारण पत्थर से गढ़े हुए लिंग
नर्मदा के अतिरिक्त किसी दूसरी नदी से प्राप्त लिंग अथवा मूर्ति अथवा केसर के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों से बने मिट्टी, चीनी आदि के शिवलिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे किसी को भी ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। इसे मन में चंद्र को अर्पित करके किसी जलाशय में प्रभावित कर देना चाहिए। केसर चंदन मिला करके जो लिंग मूर्ति बनती है उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यदि शिवलिंग गंडकी नदी में पाया गया हो अथवा शिवलिंग के समीप शालिग्राम विराजमान हो तो शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद यदि शालिग्राम को स्पर्श करा दिया जाए तो वह ग्रहण करने योग्य है। भगवान शंकर की लिंग मूर्ति पर चढ़ाया हुआ प्रसाद चाहे वह किसी लिंग पर चढ़ाया गया हो शालिग्राम जी को अर्पित किया जा सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु परम शैव है और उनके ही शिव का प्रसाद ग्रहण करते हैं। जैसे हनुमान जी श्री रघुनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, अतएव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शालिग्राम जी को अर्पित करते हैं, ग्रहण करने योग्य है। और फिर वह भगवान विष्णु का प्रसाद होता है। दोस्तों, आज का जो है पूजा का विधि और प्रसाद ग्रहण के बारे में मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने में बताया हूँ। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद किया हो तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यही आपसे निवेदन है। और मेरे ब्लॉग को देख के कम से कम जो विधि मैं बताता हूँ उस विधि को अपनाने का कष्ट करें। इतना ही के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आज हम लोग के यहाँ छठ व्रत है और छठ व्रत के लिए घर में प्रसाद बन रहा है। उस प्रसाद को मैं दिखाता हूँ। और आज शाम में डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया जाएगा और कल सवेरे उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाएगा। तो अभी प्रसाद का जो सामान बनता है मैं उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम लोग के यहाँ पर्व में इसी प्रकार छठ में खास करके छठ एक ऐसा पर्व है तो लोगों को सालों भर जो है सो सामान खरीदने में धीरे धीरे लोगों को लगता है और वह पर्व आज आ चुका है। दोस्तों, आप ये सुपा में देख रहे हैं जो गेहूं के आटा से मीठा मिला के बनता है, जो हम लोग के यहाँ इसको ठकुआ कहा जाता है। देखिए ठकुआ, और ये देखिए बगल में खाजा जो अपने हाथों से बनाया गया है। ये जो है पर्व में चढ़ता है और यही जो है सो धीरे धीरे मैं दिखाऊंगा। आज शाम में जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, जिसके लिए प्रसाद, ठकुआ ये सब अभी बन रहा है और आगे का वीडियो मैं फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसी में अर्घउती होता है, केला का गहर चढ़ता है और इसी तरह से पूजा का जो है सामान सब सूपा, कोनिया ये सब है, देख रहे हैं सब ये पूजा का है जो सब ये घाट पर जाएगा। और देखिए मिट्टी का हाथी है, ये सब जो है सो मानता रहता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं नदी में आलू का खेती किया है, देख रहे हैं बीच नदी में जो है ये खेती है। और आगे आप देख रहे हैं कि पंडाल सब जो लगा हुआ है, आज शाम में डूबते हुए सूरज का अर्घ देगा। हर जगह देखते हैं घाट पर पंडाल बना हुआ है, हर जगह आप देख रहे हैं। लोग खेती किए हुए है बालू पर ही। यहाँ हर जगह आज जो है छठ पर्व लेके लोग पंडाल बनाए हुए हैं, साथ ही खेत जो लोग बीच नदी में खेती किए हुए हैं, जिसका भी वीडियो आप देख रहे हैं।
तक खेती है। और इधर आप देख रहे हैं कि कितना किनहेरी है। नदी में जब बाढ़ आती है तो पूरा पानी भरा हुआ रहता है। और देख रहे हैं अब धीरे धीरे हम पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं। दूर दूर तक देख रहे हैं नदी में पंडाल है। उधर आप देख रहे हैं बड़ा पंडाल बना हुआ है। दोस्तों हम लोग अभी नदी किनारे में आ गए हैं और आप देख रहे हैं नदी में पानी जो है सो उस साइड चला गया है। अभी हम लोग नदी के पूर्वी किनारे में हैं और यहीं पर शाम में छठ व्रत होने वाला है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ के लड़का सबको देखिए कि आज भारत और जो फाइनल मैच है उसके लिए लोग टीवी लगा रहे हैं घाट पर। जितना हो सकता है लोग फुल सुविधा में जो है जो भी घाट पर आते हैं उनके लिए पूरा सुविधा रखे हुए हैं। आप उधर भी देख रहे हैं जो कितना दूरी पर जो है कितना भीतर आना पड़ता है नदी में। और शाम में तो बाजा बजेगा, स्ट्राइक भी लग सकता है, इसीलिए अभी मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ। शाम में तो हर जगह बाजा का इतना शोर होगा तो लोग सुन के भी कुछ नहीं सुन पाएगा। आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और आज जो है तो हिंदुओं का सबसे महान पर्व जो छठ होता है, जो छठ 4 दिनों का होता है। वैसे तो हम लोग के यहाँ 5 दिनों का ये पर्व होता है। पहले दिन लोग माछ मरुआ बांटते हैं, दूसरा दिन स्नान करके नहा खाते हैं, इसको नहाए खाए कहा जाता है। और तीसरा दिन जो है सो खरना होता है जो कल ही हो गया। और आज शाम में जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सवेर जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो शाम में तो बहुत ज़्यादा बाजा का शोरगुल रहेगा, इसीलिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूँ कि हम लोग के यहाँ देहात में किस तरह से छठ पर्व मनाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं जो हम अभी नदी के किनारे हैं और यहाँ का दृश्य आप लोगों के सामने मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और कोशिश करता हूँ जो शाम में भी जो हम लोग के यहाँ ये पर्व जो होता है निष्ठा का पर्व जो है उसको दिखाऊं। आप देख रहे हैं, आप देखते होंगे कि कहाँ तक पंडाल बना हुआ है, अंदाज़ आप कर सकते हैं। जो यहाँ पर जो है सो लगभग 3 किलोमीटर में जो है तो लोग अपना अपना पंडाल बनवाए हुए हैं। जो भीड़ जो है सो शाम में हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे जो
इंडिया में तो फॉग चल रहा है। पेंट की स्मेल यार, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस। वो स्मेल एरोलाइक इंप्रेशंस कश्मीर, घर ले आए कश्मीर का एहसास। 42 ओवर में मोहम्मद शामी, जिनका किरदार जो है इस समय कितना खेल सकते हैं, कितना साथ दे सकते हैं सूर्य कुमार यादव का। और पुरानी गेंद से ये अच्छा एंगल का इस्तेमाल, क्रीज के बिल्कुल कोने से जाते हैं, मतलब स्टंप्स में गेंद को छोड़ते हैं, और क्योंकि रिवर्स स्विंग होती है तो गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है, ज्यादा नहीं मगर बिल्कुल अंतिम समय के ऊपर वहां पर बाहरी किनारा लेने के लिए उतना मूवमेंट काफी था। मगर ये अच्छी पारी रही, जुझारू पारी के राहुल द्वारा। इस वक्त रन्स मिलेंगे और रन्स पूरे भी मिलेंगे, क्योंकि मोहम्मद शामी के खिलाफ थोड़ा सा ट्राई करने जाएंगे। हल्के हाथों से खेला, फाइन लेग का फील्डर काफी वाइड, और वहां पर 4 से शुरुआत करेंगे अपनी इनिंग की मोहम्मद शामी। तो यही काम रहेगा, जो भी बल्लेबाज भी आएगा दूसरे छोर पे सूर्या के सामने, उसका काम बस खड़े रहना, उनको ऐसी गेंद मिल सकती है। अच्छा खेले, लेट खेले मोहम्मद शामी, फील्डर था वहां पे बाउंड्री लेग साइड पे, लेकिन बहुत गेंद फाइन नई गति का इस्तेमाल करके ये चौका गेंद से कमाल दिखाया है मोहम्मद शामी ने इस पूरे विश्व कप में। यहाँ पे कमाल सिर्फ अगली 8 ओवर खड़े रहने में होगा। सफल ओवर में 7 का विकेट इसने केएल राहुल की, 207 पे 6। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर बड़े बड़े, यानी बड़े बड़े बात अगर इंडिया की हो तो सारे ग्रो तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से दोस्तों यहाँ के लोग बता रहे थे जो शनिवार और रविवार को इतना भीड़ रहता है यहाँ, जो आप जिस तरह से अभी हम लोग घूम के वीडियो बना रहे हैं वो आप नहीं बना सकते हैं। और रास्ते में जो पहाड़ जो है, दोनों साइड पहाड़ी क्षेत्र है, उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी हम लोग यूनिटी में हैं और यहाँ से जब निकलेंगे फिर सूरत के लिए तो फिर मैं रास्ते का वीडियो आपको दिखाता रहूँगा।